हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रूटी बैच में आपका स्वागत है। आज इस लाइव सेशन में हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर पे बात करने वाले। यह एक ऐसा चैप्टर है जो कैलकुलस का तो बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो मैं दावा कर रहा हूं, मुझे विश्वास है इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपका यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप अभी तक अगर कंटिन्यूटी को नहीं समझें तो अभी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए व्यूअर हैं तो, और ऐसे ही रोज सुबह 5 बजे हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम लोग कंटिन्यूटी का रिवीजन कर रहे हैं। कंटिन्यूटी से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जो उपयोगी है। कंटिन्यूटी में मात्र 2 फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहां हम लिख दे रहे हैं क्या याद रखना है आपको। ए फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ। किसी फंक्शन को x बराबर a पर कंटिन्यूअस कब बोलेंगे। 2 फॉर्मूला इसके लिए है। एक लिमिट x टेंड्स टू a fx fa के बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे। या एक और फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h और fa बराबर हो। मात्र ही 2 फॉर्मूला है, इसी से कोई भी सवाल बन जाता है। या तो ई फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो ई फॉर्मूला लगाइए। अब दोनों के लिए हम बता दे रहे हैं, फॉर्मेट बता दे रहे हैं, यूज कब कीजिएगा। अगर fx का सिंगल वैल्यू दिया हुआ हो या fx का डबल वैल्यू दिया गया हो और यहां बराबर बराबर नहीं लगा हुआ हो, तो इस दोनों फॉर्मेट का सवाल हो तो इससे बन जाता है। और ई वाला मेथड से कब बनेगा, जब fx का मान 1 से ज्यादा हो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जहां भी मिलेगा वो इससे बनेगा। इस प्रकार 2 फॉर्मूला हमारे पास हो गया, एक ई फॉर्मूला और एक ई फॉर्मूला। बता ही दिए कि किसका कब यूज करना है। इस टाइप का सवाल मिलेगा तो इससे बन जाएगा, और इस टाइप का सवाल मिलेगा तो इससे बन जाएगा। क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसमें fx सिंगल है तो आप कमेंट करके बताइए फर्स्ट वाला से बनेगा कि सेकंड वाला से। fx का वैल्यू अगर सिंगल दिया गया हो तो फर्स्ट वाला से ही बनेगा। सवाल को आइए देखते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इतना एट x बराबर 3। x बराबर 3 पर सातत्य की जांच करनी है, आपको कंटिन्यूटी की जांच करनी है। बड़ी सिंपल है, लिख देंगे एट x बराबर 3। x बराबर 3 पर फॉर्मूला लेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx और fa। पहले हम बात कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, a के मतलब 3 हो गया, fx इसका मान निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3, fx तो दिया ही है,
2x² माइनस 1 दिया है। लिमिट x टेंड्स टू 3, अगर 3 यहाँ डाल देंगे तो लिमिट हट जाएगा, 3 डाल दीजिए। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिहाई 9 दूना 18 में से 11 17 हो गया। दो चीज आपको निकालना है, एक लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसका वैल्यू निकालना है, और एक fa का वैल्यू निकालना है। दोनों अगर बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। बराबर है तभी कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस सवाल में देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx निकाल लिए, जैसा कि फॉर्मूला कह रहा था। एगो fa निकालिए, fa निकालेंगे, a का मतलब 3 है, सवाल में a तो बदलते रहेगा। इसे e जो लिखे ना, x बराबर a के लिए लिखे, a दिख रहा है। अभी जो हम बना रहे हैं वो x बराबर 3 के लिए बना रहे हैं, तो a के जगह पर 3 दिखेगा। f3 निकाल लीजिए, यहाँ 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, पहले गुणा होता है, 18 माइनस 1 यानी 17 हो गया। दोनों सेम आया, दोनों का मान सेम आया, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx और f3 सेम आया है, इसलिए fx जो होगा कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 3। सेम आ गया तो कंटिन्यूअस हो गया। एग्जामिन द कंटिन्यूटी पूछ रहा था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, जवाब होगा हाँ है, x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a fx और fa का मान सेम आया है। सेम आ जाता है तो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा सवाल कहीं मिल जाए कि डिसकंटिन्यूटी वाला सभी बिंदु बतावें। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट लिखाता है फॉर डिसकंटिन्यूटी। डाउटफुल पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी, असांतत्य के लिए संदेहात्मक बिंदु। डाउटफुल डिसकंटिन्यूटी के लिए कौन कौन पॉइंट है वो बताना है। तो संदेहात्मक बिंदु, वैसे बिंदु को कहते हैं जो 2 बार दिखाई दे। तो संदेहात्मक बिंदु कितना हो गया, x बराबर 2 हो गया, 2 2 बार दिख रहा है। अब इसी पे कंटिन्यूटी चेक करो, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसी पे होगा, अदरवाइज नहीं हो। जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उस फॉर्मेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h का मान निकालना होगा, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h का मान निकालना होगा, और फिर fa का मान निकालना होगा। देखना होगा ये तीनों सेम आ रहा है कि नहीं, सेम होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो हम इस पे चेक कर लेते हैं कितना पे, एट x बराबर 2 पे फॉर्मूला ये चीज था, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h यानी 2 माइनस h, एक के जगह पर 5 रहता तो 5 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h यानी 2 से कम ही ना हुआ, f के आगे होता हुआ x बोलते हैं, 2 से कम हुआ, 2 माइनस h यानी ये टोटल वैल्यू है, f के आगे होता है उसको x बोलते हैं, कि 2 से कम है, 2 में से कुछ घटाएंगे तो 2 से कम होगा। कि कहाँ फिट बैठ रहा है, फर्स्ट वाला में, यानी fx बराबर 2x प्लस 3 वाला से ई लिखाएगा,
यहाँ एफ एक्स है, हो जाएगा कितना 2x प्लस 3। अब एच का मान 0 डाल दीजिए, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3। 2 में से 0 गया, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अब फिर निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ए के जगह पर 2 है, तो 2 से ज्यादा के लिए क्या है बोलिए, 2 से ज्यादा के लिए, कि एफ के आगे जो भी होता है उसको x मान के चलो, यही 2 से ज्यादा है, 2 में कुछ जोड़ेंगे 2 से ज्यादा होगा, तो उसके लिए एफ एक्स का मान है 2x माइनस 3। 2x के जगह पर है टोटल, अब h के जगह पर 0 डाल दीजिए, 4 में से 3 गया 1, और एक और चीज निकालना होता है, एफ ए निकालना होता है, एफ 2 के बराबर के लिए क्या है, एफ एक्स 2x प्लस 3 है, क्योंकि यहाँ x जो है वो 2 के बराबर है, और बराबर के लिए 2x प्लस 3 है। 2x के जगह पर आई लिखाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 4 प्लस 3 7 हो गया। सेम आया का तीनों सेम नहीं आया है, कि इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है। हाँ, पहला अंतिम बराबर है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तीनों बराबर होगा तभी कंटिन्यूअस होगा। लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h बराबर नहीं है h टेंड्स टू 0 2 प्लस h बराबर नहीं है f2 के, इसलिए fx जो होगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x बराबर 0 पे, सॉरी x बराबर 2 पे, तो 2 पे ही जांचना था, तो ये थोड़ा सा है, लेफ्ट इसमें निकालना होता है, राइट हैंड निकालना होता है, एफ ए निकालना होता है। तीनों देखेंगे बराबर होगा तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये सवाल एक इस टाइप का हो जाएगा। एक इस टाइप के सवाल को देखिए, बराबर नहीं और बराबर दिया है, देखिए किस फॉर्मेट से बनेगा। बराबर नहीं और बराबर वाला दिया है तो इसी से बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ एक्स का मान निकालना होगा, एफ ए का मान निकालना, आइए निकाला जाए। यहाँ पे एफ एक्स कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि एक जामिन द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस है कि नहीं आपको जांचना है। यहाँ पर भी लिख लेंगे, इस पर जांचे तो उसके लिए लिखना पड़ेगा डाउटफुल पॉइंट, संदेहात्मक बिंदु फॉर डिसकंटिन्यूटी। जो 2 बार दिखेगा वही डाउटफुल पॉइंट हो गया, x बराबर 0 आया। चलिए अब x बराबर 0 पे हम जांच लेते हैं। जांचने के लिए तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स और एफ ए, दोनों निकाल के देखना होगा कि बराबर है कि नहीं। आइए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ एक्स का मान निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स का मान क्या होगा, ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। पूछिए कि सर यही क्यों होगा, नीचे वाला क्यों नहीं होगा, इसलिए क्योंकि x 0 के तरफ जा रहा है, 0 के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं वाला में यही लिखा था। अब इसमें 0 डाल दीजिए, लिमिट हट जाएगा, साइन 0 कॉस 0, 0 माइनस 1 कुल मिला के -1, एंड देखो एफ ए निकलता है 0 पे मान, x 0 हो तो एफ एक्स का मान -1 है, दोनों सेम है का जी, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स
f0 सेम है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो जाएगा x बराबर 0 पर। एकदम सिंपल है जांचना। अंतिम क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम नहीं, अभी एक और क्वेश्चन होगा, दोनों क्वेश्चन बीबीआई है, इसको देखा जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बताना है और यह फंक्शन x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस है, दिया है कि कंटिन्यूअस है। इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, तो दिया है कि f(x) क्या है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। तो कंटिन्यूअस है तो इसका फॉर्मूला जो है वो बराबर आया होगा, जो फॉर्मूला होता है ना इस फॉर्मेट का, बराबर बड़ा छोटा वाला फॉर्मेट, बड़ा छोटा वाला में तो यही ना, कंटिन्यूअस होगा तो ये तीनों क्या होगा, सेम होगा, बराबर आएगा। तो सवाल में ही दिया है कि कंटिन्यूअस है 2 पर, तो कंटिन्यूअस है तो ही बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से कम, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से ज्यादा, और 2 पर वैल्यू सेम आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से कम के लिए क्या है भाई, x जो है वो 2 से कम है, और उसके लिए kx स्क्वायर, k इंटू इसी x का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा के लिए f(x) का मान डायरेक्ट 3 है, 2 के बराबर के लिए भी k इंटू एक्स स्क्वायर, x यहाँ हम की 2 के बराबर है, f के आगे जो भी होता है ना वो x होता है, x 2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, h का मान 0 डाल दीजिए, k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा। h है नहीं तो लिमिट खुद ब खुद हट गया, ये 2 दूना 4k बराबर 3 बराबर 4k, या 4k बराबर 3, इसलिए k का मान 3/4 हो जाएगा। इस टाइप का भी सवाल पूछता है, कहेगा कि कंटिन्यूअस है, k का मान बताए, कंटिन्यूअस है तो ये तीनों बराबर होगा, निकालेंगे तीनों का मान, 2 से कम के लिए kx स्क्वायर है, 2 से ज्यादा के लिए 3 है, 2 के बराबर के लिए kx स्क्वायर है, निकाल लेंगे, h का मान डाल देंगे, लिमिट हट जाएगा, आपके सामने है। अंतिम सवाल एक देख लेते हैं, सो दैट द फंक्शन f(x) बराबर इतना इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। f(x) बराबर cos x स्क्वायर, एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इसमें 2 फंक्शन छुपा हुआ है, एक है cos x और एक है x स्क्वायर। लेट एक को gx मान लेते हैं और एक को hx मान लेते हैं। नाउ cos के आगे x स्क्वायर है, cos के आगे x स्क्वायर, तो g के आगे h लगा के वैल्यू निकाल रहे हैं, GOH, GOH होता है, GHX होता है, एक GOH निकालना होता है, GHX होता है। G हटेगा तो क्या होगा भाई, G हटेगा तो जो भी G के आगे है उसमें cos लगेगा, तो G हटा दो, जो आगे है उसमें cos लगा दो। अभी cos hx का मान है x स्क्वायर आ गया, ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इसका एक कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये कंपोजिशन है, G और H का मिलावट है, लिख देंगे चूंकि G एंड H आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसलिए cos x स्क्वायर इज ए
इसलिए कंपोजिशन माने GOH ऐसे लिख देना, विल बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा, पूछ रहा था कि कंटिन्यूअस है प्रूफ करो, तो प्रूव्ड कर दिए। ये थोड़ा अलग बनता है, इसमें दो दो फंक्शन का मिलावट है, एक को GX मान लिए, एक को HX मान लिए। GOH निकालेंगे GHX होगा, G का वैल्यू निकालेंगे तो अंदर जो भी है उसमें कॉस्ट लगेगा, HX का मान डाल दिए। ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस ही होगा। आशा और विश्वास है कि आप इसको समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी का जो ऑल टाइप क्वेश्चन है उसको हम कवर करा दिए। जब भी कंटिन्यूटी रिवाइज करने का मन हो तो इसको आप रिवाइज कर सकते हो। अब अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके मोबाइल में है वहीं हमारा फी हुआ, ठीक है, चूंकि बैच ऑनलाइन पब्लिक है, फ्री है, तो कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा बनता है। गुरु दक्षिणा में पैसा नहीं देना है, इसी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में।